तो कल है 11th क्लास इंग्लिश का एग्ज़ाम और इस वीडियो में मैं आपको दूंगी प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर प्लान एंड गेस्ट पेपर और 2024 के एग्ज़ाम को हम सॉल्व आउट करेंगे। और इसको मैं पूरा प्रेजेंट करके आपको पेपर को दिखाऊंगी कैसे पेपर पैटर्न है एंड ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया है अगेन से 2024 का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना और किस तरह से पेपर के हम लोगों को फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। एंड पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे लिखने हैं, स्टोरीज़ की क्या पैटर्न है, एप्लीकेशन को कैसे अटैम्प्ट करना है। एंड फर्स्ट पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपको पता है फर्स्ट सेक्शन होता है पेपर का। सो ये जो होता है बुक नंबर 1 में से आता है एंड बुक नंबर 1 में जो है इसमें से पंचुएशंस आती हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं एंड नंबर 3 ट्रांसलेशन आती है जो 15 मार्क्स की होती है। सो टोटल आई थिंक इसमें से 25 मार्क्स तो आपके अप्रॉक्सीमेट बन रहे हैं एमसीक्यूज़ को स्किप करके। एंड उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। लेसन नंबर 1 बटन, ये आपका पहला क्वेश्चन ही लेसन नंबर 1 में से आएगा, बटन में से। फिर सेकेंड वाला जो है क्लीनिंग इन द स्काई से आएगा। एंड जो थर्ड है वो आपका थैंक यू मैडम या फिर डार्क वाले में से आ सकता है। एंड इस तरह से बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सो बटन आपने लाजमी करना है, क्लीनिंग इन द स्काई भी करना है, थैंक यू मैडम, पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, यूज़ ऑफ फोर्स, अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम वाला करना है और कोर करना है। दैट्स सेट। बस आप बाकी सारे स्किप कर सकते हो, बस आप लोगों ने ये वाले करने हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पता लग गया है। अब बात करते हैं इन्हें अटैम्प्ट कैसे करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो बटन में से आया है। व्हाट वर द रीज़न ऑफ नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड। सो नॉर्मा ने क्या रीज़न दिया था अपने हस्बैंड को। सो इसका जो है हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप लिखना होता है जो हम लोग को शीट मिलती है, एंड सेक्शन लिखना होता है और क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और सेक्शन लाजमी मेंशन करना होता है ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। सो नॉर्माज रीज़न हमने हेडिंग बनाई है बिकॉज नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को रीज़न दी थी। और कुछ लोग कहेंगे आपने हेडिंग क्यों बनाई है। सो हेडिंग में हर पेपर में बना कर आती थी और यही मेरा एक सीक्रेट था। सो इन चीज़ों को अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ही आप नोटिस करोगे, फॉलो करोगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो हेडिंग बनाकर आपने एक अच्छा सा आंसर उसका दे देना होता है। और अब बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि क्वेश्चन अगर 2 है तो वो इसको अपने अकॉर्डिंगली नंबरिंग करते हैं। सो आपने अपने अकॉर्डिंगली नंबरिंग नहीं करनी। अगर क्वेश्चन 2 है तो आप 2 ही लिखोगे फर्स्ट में, बेशक आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से नंबरिंग नहीं करनी। अगर आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपने उसमें 2 ही लिखना है बिकॉज जो है वो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंगली चेक होती है, आपके अकॉर्डिंगली कोई नंबरिंग चेक नहीं करता। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें जो सेकंड पार्ट आया हुआ वो जस्ट फादर और जो डॉक्टर की बातचीत थी उससे रेलिवेंट आया हुआ है। जो जस्ट के फादर थे वो डॉक्टर की एडवाइस क्यों नहीं मानते थे। सो जो जस्ट के फादर थे, द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू नो टू डू वर्क वाइल ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि जो मेन बात की गई है कि जेस के फादर क्यों नहीं डॉक्टर की बात मानते थे, तो हम डायरेक्ट बात कर दें कि वो इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि वो अपना फॉर्म में घूमना फिरना चाहते थे, इस तरह से और अपनी जो मिट्टी थी उसको सूंघना चाहते थे। एंड और अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पर कि उन्होंने जो पॉकेट बुक के रेलिवेंट बात की भी है। सो ही पीस ऑफ स्ट्रिंग से आया हुआ है और अब मुझे इसमें कोई मेन हेडिंग नहीं नज़र आ रही थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड ये है पीस ऑफ स्ट्रिंग। सो इस तरह से अगर आप करते हो तो एग्जामिनर आपको देख के ही समझ जाता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, वो आपको ऐसे ही अलॉट मार्क्स कर देता है। और एग्जामिनर को कभी भी आपने खुद से मार्क्स कट करने की हिंट नहीं देनी चाहिए, जैसे कि बच्चे हाईलाइट्स ही नहीं करते जो मेन कीवर्ड्स होते हैं। एग्जामिनर देखते साथ ही उन कीवर्ड्स को टिक कर देता है और आपको प्रॉब्लम से बच देते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। आपको जो बहुत लेंथी भी नहीं लिखना होता और बहुत जो है वो शॉर्ट भी नहीं लिखना होता। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक क्वेश्चन जो है वो आई थिंक 4 to 5 लाइन्स का बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 लाइन्स का बन रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं वो जिन्हें ज़्यादा आता है वो बहुत ओवर एफिशिएंट बन के लंबा लंबा लिखने लग जाते हैं, तो उनके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और ये काफ़ी मेरी फ्रेंड्स करती थी, जो उन्हें नहीं आता था उसे वो छोड़ देती थी और बाकी को इतना लंबा लंबा करके लिखती थी। बट मेरा यही होता था, जिस तरह मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया मैं सेम ऐसे ही बोर्ड में प्रेजेंट कर कर आई थी।
अब लास्ट में बात की जाए कि जो क्वेश्चंस है ना, इनमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। सो ये आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 9 में से, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे आपको। सो अब यहाँ पे देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फुल हो गया। मैंने आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी बता दिए, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। सो हर चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज आपके पास काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर को हम इग्नोर भी कर देते हैं एग्जामिनर्स। एंड बात की जाए अब क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये जो है सेक्शन आपका प्लेस में से आता है, मतलब बुक 3 का। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वो बुक 1 से आया, बुक 3 से आया। और जो प्ले आपने कितने करने हैं, मोस्टली कहते हैं पहले 2 कर लो, लास्ट 2 कर लो। तो अगर मेरी बात मानी जाए ना, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको इतना इजी लगेगा ना ये चीज़। ये देखो, जब मेरा टाइम था ना, तो पहला जो प्ले है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए उसको स्किप नहीं करना, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। जो दूसरा प्ले है वो थोड़ा सा उससे लेंथी, लेकिन जो तीसरा वाला है उसमें इतने करैक्टर्स बढ़े हुए हैं, उसमें इतना लेंथी है कि आप लोगों का टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा इसमें। सो मेरा ये रिकमेंडेशन है, लेंथी और डिफ़िकल्ट होने की वजह से आप इसे स्किप आउट करोगे। एंड कौन सा भाई हम करेंगे, तो आप करोगे फर्स्ट एंड सेकंड कर लेना, ठीक है। सो प्लेस आपने ये 2 करने हैं, और इसमें से प्लेस जो है ये आपने सिंपल इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि एक्सरसाइज में से आता है। मैं पिछले साल का पेपर देकर आई हूँ, मुझे पता है पंजाब बोर्ड में कैसे पेपर आते हैं। मैंने पिछले सारे पास पेपर 2020 मतलब 2023 इस तरह से सारे देख के गई थी 2024 में। मैं आपको अपने वो पेपर्स भी दिखा देती हूँ, बट मैं आपको जो मोस्टली बताना चाह रही हूँ वो ये है कि पहले 2 प्ले करने हैं आपने, बिकॉज और इनकी जो है सिर्फ एक्सरसाइज करनी। क्या करना है? सिर्फ एक्सरसाइज। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा आपको लेंथी नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं ये क्वेश्चंस कर लो, ये कर लो, नहीं, ओनली एक्सरसाइज पे डिपेंड करो, किसी के क्वेश्चंस पे मत जाओ। किसी को नहीं पता कि बोर्ड वाले कौन से क्वेश्चंस देंगे, बोर्ड वाले सिर्फ पीछे के पेपर्स के क्वेश्चंस देते हैं, और ये फेडरल बोर्ड भी नहीं है जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ दी जाए। सो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है और सिंपल ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैं कह रहे हैं आपने 3 से 5 लाइन्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और इसमें आपने 4 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। सो ये जो है पॉइंट्स में से आया हुआ सेक्शन आप देख सकते। तो टोटल पॉइंट्स है हमारे पास 20, और उसमें से आप लोग फर्स्ट 12 कर लें, बाकी आप लोग स्किप कर दें। और अगर आप लोग कहते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट 10 कर लें। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन मतलब स्ट्रेंथा भी हो जाएगा, एंड इसमें आपकी क्वेश्चन आंसर्स भी आराम से हो जाएंगे 10 तक। एंड क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, दारेन पहली पोइम है, स्ट्रीट वाली दूसरी, मेरे ख्याल से दूसरी की तीसरी पोइम है। उसके बाद हेलो वाली जो है वो हमारे पास 10th वाली पोइम है। सो इस तरह से अगर आप करोगे आपके आराम से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट 10 से क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, फर्स्ट जो है वो 5 आई थिंक 10 से ही आ रहे हैं, सो आप आराम से कर सकोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं, मतलब फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, तो इसमें लेटर्स और एप्लीकेशंस आती हैं। सो एप्लीकेशन से सारे बच्चे करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ, आपने बस ये वाली application to principal for full fee concession, application to principal for remission of fine, and issue of character certificate, application to principal to college to change college subject, and application to principal to readmission। बस ये वाली आप कल कर लें और आप लोगों को आराम से हो जाएगा। सो इस पेपर में भी एप्लीकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली आई हुई है, सो आप देख सकते हो। एंड और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का पैटर्न आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मोस्टली बच्चे एप्लीकेशन से ही करते हैं और राइटर को मैंने क्रॉस किया हुआ। सो आपने ब्लैक पेन से सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखना, आगे कॉमा डाल देना, फिर गवर्नमेंट डॉट कॉलेज कॉमा एंड A.B.C एंड सिटी लास्ट में भी डॉट डाल देना। एंड सब्जेक्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट एंड रिस्पेक्टिव मैम। एंड ये जो एप्लीकेशन होगी आपकी 2 पेजेस यानी 2 साइड्स की होगी, 1 पेज और 2 साइड्स की होगी, ओके। उसके बाद बात की जाए, ये एप्लीकेशन में लिखा है इट वॉज स्टार्टेड एट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ICS एंड आई हैव बीन अटेम्प्टेड माई क्लासेस फॉर 2 months। इस तरह से एप्लीकेशन फुल लिखनी है और आपने यहाँ से इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो एंड लास्ट तक आप लोगों ने लिखनी है एप्लीकेशन। पहले आप लोगों को सेक्शन 2 लिखना है, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। इस तरह से आप लोगों को गिचमिच बिल्कुल नहीं करना। एंड लास्ट में जो है आप लोगों ने योर्स ओबीडेंटली XYZ एंड डेट लिख के एंड कर देना। सो ये रहा एप्लीकेशन का पैटर्न। इसमें मैंने मोस्टली आपके साथ पैटर्न ही शेयर किया है।
एंड मिड वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो मैंने बहुत उस तरह से नहीं किया। एंड एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन आ रहा है स्टोरीज़ का, सो इसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग जो 7 क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से मतलब स्टेंजा दिया गया होता है, उसको हमने एक्सप्लेन करना होता है, उसका रेफरेंस भी लिखना होता है और कॉन्टेक्स्ट भी लिखना होता है। सो और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। एंड उसके बाद मैंने पंचुएशन बी पार्ट था, मैंने फर्स्ट में अटैम्प्ट कर लिया और ये मैं वैसे ही सॉल्व करी जैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व किया था। सो मैंने उसे पार्ट बी ही लिखा। एंड उसके बाद मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सॉल्व आउट किया था, सो मैंने इसको पार्ट ए लिखा। इसको इस तरह से मैंने करके बता भी दिया था कि आपको आइडिया भी हो जाए। अगर आप बी पहले सॉल्व करें तो इसे बी ही लिखो, ए बताने की ज़रूरत नहीं है। सो रेफरेंस जो है आपने लिखा, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ऑफ वेयर आर यू गोइंग। सो इसमें जो है हमने मिस्टेक क्या की, ये मिस्टेक की कि हमने जो वेयर आर यू गोइंग था उसको और जो राइटर का नेम था उसको हमने हाईलाइट नहीं किया। एंड उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है, तो इसको आपने 6 लाइन्स का लिखना है कॉन्टेक्स्ट, या आप याद कर सकते हो हर उसकी। सो आप देखो ये पोइम कहाँ से, ये फर्स्ट स्टैंजा से ही स्टैंजा से आई है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ फर्स्ट एंड स्टैंजा लाजमी करो। सो आपने ये मोस्टली 6 लाइन्स का लिखना है। और अब एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहे हैं, सो ये मैं छोटा छोटा इसलिए करके लिखा है बिकॉज टाइम नहीं था इतना कि मैं इतनी डिटेल में जाऊँ। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने 2 पेजेस की लाजमी लिखनी है या फिर आप 2 साइड्स की लिख सकते हो। ओके, एक्सप्लेनेशन में आपने 2 से 3 आपने लाजमी कोट्स ऐड करने हैं, वो आप याद कर सकते हो, ये आपके अपना वो है कि, लेकिन आपने कोट्स लाजमी ऐड करने हैं। जितना आप कोट्स ऐड करोगे उतना आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। सो इस तरह से आपने कोट इंक्रीज़ करने। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंचुएशन पे कि पंचुएशन कहाँ से आएगी और इसे कैसे करना है। सो पंचुएशन जो है वो हमारी बुक 1 से आती है। एंड पंचुएशन का हम आप देख सकते हो जैसे हर एक्सरसाइज दी होती है, मतलब जो चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दी होती है इस तरह से, जिसमें आपके पास MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वहाँ पर ही आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएगा पंचुएशन का। सो आप लोग यहाँ पे पंचुएशन लाजमी ये वाली हर चैप्टर की करनी है, बेशक आप वो वाला चैप्टर स्किप करो या फिर नहीं करो, बट पंचुएशन एक बार देख लेना, देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप लोगों ने लाजमी करके ही जानी है। अब बात की जाए कि पंचुएशन का अटैम्प्ट कैसे करना है। सो पंचुएशन में जैसे कि जो मैंने बोल्ड किए हुए ना वर्ड्स, जैसे कि ये जो कोमा, सेमी कॉलम एंड जो क्या कहते हैं पोस्ट्रॉफीज़ एंड मतलब जो भी आ रहे थे वर्ड्स, सो उनको मैंने जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिख दिए थे कि वो फुल प्रोमिनेंट हो। एंड लास्ट में एंडिंग लाइन लगाई हुई है ताकि वो एक अच्छा सा नीटनेस सा लुक दे। एंड आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल आई लिखा हुआ है, सो मैंने जब बिग लिखा तो मैंने उसे बोल्ड करके लिखा। ठीक है, इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करना है। सो ही सेड के बाद आपको पता है कि दो डॉट लिखते हैं, सो अगर नहीं लिखा तो उसको बोल्ड करके लिख दो। एंड इस तरह से अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप इस तरह से करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स पे। सो पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से करने हैं, वो जो है मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं और जो मैंने पिछले साल फॉलो किए थे और सेम एज इट इज़ वही आ गए थे मेरे पेपर में जो मैंने मतलब याद किए थे। सो मैं आपको अभी दिखा दूँगी लास्ट में स्क्रीन पे। ठीक है, उसकी मैं वीडियो पूरी मैंने एक शूट कर ली है, सो वो उसका लास्ट क्लिप जो है मैं आपको दिखा दूँगी, आप वहाँ से रिविज़न करके जाना। ओके, सो पेयर ऑफ वर्ड्स को अटैम्प्ट कैसे करना है, इस तरह से अपने पेयर ऑफ वर्ड्स की हेडिंग देनी है, सेक्शन सी लिख देना या फिर सिंपल सी लिख देना। सेक्शन नहीं लिखना, सिंपल सी लिखना, पार्ट है ना बिकॉज ये। अच्छा, यहाँ पे बी वाला हमने लिया। सो जो है इस तरह से मैंने आगे छोटा छोटा करके अटैम्प्ट किया। इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें इतनी प्रेजेंटेशन का नहीं होता बट अच्छे तरीके से करना, बीच में लाइनें नहीं लगानी बिकॉज अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है हर एक चीज़ को कि पता लगे एक टॉपर बच्चे का पेपर है। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन को हमने कैसे करना है इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। सो ट्रांसलेशन इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। आप कोई भी ट्रांसलेशन आ जाती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं बिकॉज हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उर्दू इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। बट जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 बर्डन को अपने लाजमी करना है। उसके बाद बात की जाए चैप्टर नंबर 2 का भी करना है, चैप्टर नंबर 4, 5, 7,
11, 14 एंड 15 बस इन चैप्टर्स को आपने अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर लें। इन्हीं में से ट्रांसलेशन आने वाली है और ट्रांसलेशन को आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 लिखकर प्यारा सा ट्रांसलेशन लिखकर और अच्छी अच्छी राइटिंग में आपने उर्दू लिखनी है। एकदम गन नहीं घोलना, बेशक आप सही लिखो और गंदा से लिख दो, फिर भी एग्जामिनर आपको मतलब उनको राइटिंग में ये होता है कि जितनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी उतने आपके वर्ड्स में मिस्टेक्स कम होंगी एंड आपको खुद भी अच्छा फील होगा कि पेपर अच्छा हुआ है।